नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, अनंत अंबानी के संगीत समारोह में थिरके हैं तेजस ठाकरे, तो बीजेपी ने अब उस पर तंज कस दिया है और उसके तंज कसने के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पलटवार भी कर दिया गया है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का समारोह की चर्चाएं हर तरफ है। मुंबई में अंबानी के एंटीलिया निवास में फिल्मी सितारों समेत राजनीतिक हस्तियां भी पहुंच रही हैं। वहीं शादी समारोह में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे तेजस ठाकरे भी पहुंचे। इसके बाद तेजस ठाकरे का इस शादी में डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो को बीजेपी नेताओं ने भी शेयर किया और शिवसेना और ठाकरे परिवार पर निशाना साधा। अब बीजेपी की इस आलोचना पर शिवसेना की नेता सुषमा अंधारे ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार की आलोचना की। दरअसल अंबानी की शादी में डांस करते तेजस ठाकरे का वीडियो पोस्ट कर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के नेताओं ने आलोचना करने का मौका नहीं छोड़ा। एक मराठी युवक जिसे कभी दही हांडी में गोविंदा रे गोपाला गाते हुए नाचते हुए देखा गया, बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने आलोचना की कि उन्हें महाराष्ट्र का एक शानदार युवा चेहरा अंबानी की शादी में आखिर पंक्ति में नाचते देखा गया। शिवसेना समर्थकों ने भी अमृता फडणवीस का नाम लेकर बीजेपी की आलोचना पर पलटवार किया। अब सुषमा अंधारे ने भी ट्वीट कर अमृता वाहिनी का नाम लिया है। साथ ही आशीष शेलार की भी कड़ी आलोचना की है। सुषमा अंधारे ने पलटवार करते हुए कहा कि ये समझने के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है कि किसी को किसी भी तरीके से घात पहुंचाने की शत्रुता नहीं पालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना निजी जीवन जीने का अधिकार है। साथ ही सुषमा अंधारे ने आशीष शेलार को टैग करते हुए पूछा, वैसे क्या उन्होंने आपको बर्तन धोने के लिए बुलाया था क्या? इस बीच सुषमा अंधारे ने तीखी और आक्रामक आलोचना से बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग और बढ़ने की आशंका है। इतना ही नहीं, अब इस शादी को लेकर के जो इतने बड़े लेवल पे हो रही है, माना जा रहा है कि अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेने ममता बनर्जी भी पहुंच सकती हैं और ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। इस पर पूरी आशंका जताई जा रही है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, जिनकी तमाम जो तैयारियां चल रही हैं शादी की, उसको लेकर के जो है तमाम जो गेस्ट है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेने के लिए अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई आ रही हैं। वो इस दौरान शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकती हैं, ऐसी खबरें जोर पकड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 जुलाई को मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आ जाएंगी। अपने मुंबई दौरे के दौरान वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से अलग अलग स्थानों पर मुलाकात कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से यह पहली मुलाकात होगी। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शाम 4 बजे तक मुंबई पहुंचेंगी और वो होटल ट्राइडेंट में रुकेंगे। इसके बाद वो कल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगी। यहाँ पहुंचने के बाद वो कई बैठक भी करेंगी, ऐसी खबरें हैं। जानकारी के अनुसार अपने मुंबई के दौरे के दौरान वो उद्धव ठाकरे व शरद पवार के साथ भी अलग से बैठक कर सकती हैं। ममता बनर्जी कल शाम शरद पवार से मुलाकात करेंगी। ये बैठक कल शाम सिल्वर ओक आवास पर हो सकती है। इस बैठक में राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा तो होगी ही। बता दें कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होना है। इस वजह से इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। वहीं कुछ हफ्तों से संसद भवन में बजट सत्र जो है वो शुरू है। ऐसे में संसद सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों की रणनीति को लेकर भी वो इन नेताओं से बात कर सकती हैं। लगातार जो है क्षेत्रीय नेताओं से वो मुलाकात इस समय ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी हालांकि अभी तक उनकी कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई है और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी बजट सत्र के दौरान दिल्ली आएंगी। इस दौरान उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है। अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच हुई थी मुलाकात और इसमें तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने
इससे पहले ही दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने मुंबई चले गए थे। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो निकल करके अब सामने आने लगी हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से तेजस, जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, उनका जो वीडियो वायरल हुआ, अब उस पर जिस तरीके से बीजेपी ने तंज कसा है, बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा है, उसको लेकर के अब उद्धव गुट के नेता भी आमने-सामने हो गए हैं। यानी जो राजनीति की लड़ाई थी, अब वो कहीं न कहीं उसकी एक कह सकते हैं एक जो अंश है उस लड़ाई का, वो भी अनंत अंबानी की जो शादी है वहाँ तक जा पहुँचा है। और कहीं न कहीं अब बीजेपी के नेता एक दूसरे के जो है बीजेपी नेता और उद्धव गुट के नेता एक दूसरे के साथ आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर कि ये जो शादी है इसमें उद्धव ठाकरे और जो तमाम नेता हैं, अभी अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी भी पहुँच रही हैं और इसी के बाद जब मुलाकात होनी है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और ममता बनर्जी की, इसे बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको बड़ा झटका लगा है, इससे भी बड़ा झटका देने की तैयारी शरद पवार और उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी के आके उनसे मिलना कई सारे राजनीतिक आयामों को खोलता है। जैसा कि लगातार संजय राउत ये बयान देते रहे हैं कि एनडीए सरकार बैसाखी वाली सरकार है और बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाली है। और कई सारे राष्ट्रीय लेवल पे जो नेता हैं उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हर नेता जो विपक्ष के नेता वो ये मान रहे हैं कि एनडीए सरकार ये बहुत दिन नहीं चलने वाली। और ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ ममता बनर्जी की ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अक्टूबर के एंड में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं और केंद्र के जो नेता है उनसे भी मुलाकात जो है महायुति के कई नेताओं की लगातार चल रही है। और ऐसे में ममता बनर्जी का महाराष्ट्र आना और महाराष्ट्र में आकर के मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलना, जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कई सारी बातें हो सकती हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय लेवल की राजनीति को लेकर के भी जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर भी विस्तार में चर्चा हो सकती है। शरद पवार लगातार जो राष्ट्रीय राजनीति है और जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें लगातार शरद पवार कोई ना कोई नया स्टेप उठा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र में वो लगातार महायुति सरकार को घेरने की कोशिश करते जा रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कुछ ना कुछ बड़ा खेल होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।